में बात करेंगे गूगल के एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है गूगल ने, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट सन कैचर के बारे में बात करेंगे हम। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं, फिर इसका बैकग्राउंड जाने। गूगल ने प्लानिंग की है कि वो एक एआई डाटा सेंटर स्पेस में स्थापित करेगा। स्पेस का जब हम नाम लेते हैं तो वहां पर उपग्रह छोड़ते हैं, तो वहां पर जो लो अर्थ ऑर्बिट है, उस लो अर्थ ऑर्बिट या एलईओ में गूगल की एक प्लानिंग है एआई डाटा सेंटर स्थापित करने की। और वो डाटा सेंटर स्थापित करने का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है इसने सन कैचर, प्रोजेक्ट सन कैचर। ठीक है, तो यहां पर जो गूगल का जो प्लान है कि वो एआई डाटा सेंटर स्टैब्लिश करेगा, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एआई डाटा सेंटर क्या होता है या सिंपली डाटा सेंटर क्या होता है, और सिंपल डाटा सेंटर और एआई डाटा सेंटर में क्या अंतर होता है। इन दोनों के बारे में हम बात करें, और फिर गूगल की ये प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जमीन पर जगह कम पड़ रही है क्या, जो स्पेस में या अंतरिक्ष में डाटा सेंटर स्थापित करना चाहता है एआई का। हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक कंपनी है गूगल, है कि नहीं? गूगल है। अच्छा, गूगल जो है वो इंटरनेट सर्च इंजन के रूप में और भी बहुत सारी सेवाएं अपने दुनिया भर में उपलब्ध कराता है, और उसके लिए जो हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और हमें थोड़ी देर बाद में रिजल्ट मिल जाता है। कोई भी फ्रेज हमने डाला, वेयर इज जयपुर, तो जयपुर की सारी जानकारी थोड़ी बाद में आ जाएगी। जयपुर का फेमस क्या है, सब चीजें आ जाती है अपने सामने। टाइगर कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, वो थोड़ी देर में मैप दिखा देता है। नजदीकी एयरपोर्ट कहाँ है, थोड़ी देर में अपने वो आ जाती है डायरेक्शन, सब खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या, गूगल के पास ये जानकारी कहाँ है, या कोई भी सर्च इंजन है उसके पास ये जानकारी कहाँ से आती है, या वेबसाइट के पास ये इतनी सारी जानकारी कहाँ रहती है। जो इंफॉर्मेशन है, ये डाटा है, ये कहाँ स्टोर रहता है? ये रहता है डाटा सेंटर में। कहाँ पर रहता है ये डाटा? डाटा सेंटर में। तो पहले परंपरागत रूप से इंटरनेट पर अपने को वेबसाइट दिखते थे, सर्च इंजन दिखते थे, उन सब के जो डाटा थे, इंफॉर्मेशन थी, वो बैक एंड में उस कंपनी के द्वारा कहीं एक डाटा सेंटर बनाया गया होता था, और उसमें बड़े भारी कंप्यूटर लगे रहते थे। और वो कंप्यूटर जैसे ही यूजर किसी डिवाइस से रिक्वेस्ट डाले किसी चीज के सर्च की, किसी चीज के बारे में, वो इंफॉर्मेशन डाटा सेंटर में जो कंप्यूटर उनके पास जाए और उसको प्रोसेस करके अपने को रिजल्ट दिखा दे। सिंपल ये काम चलता था। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसमें मशीनें मनुष्य की तरह सोच सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं, या फिर कोई भी कार्य कर सकती हैं, चाहे वो एआई आधारित मेडिसिन की हो, या फिर परंपरागत कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई बात हो और हो। तो कुल मिला के बुद्धिमत्ता जो सिर्फ मनुष्य में मानी जाती थी, वो मशीन के अंदर आ जाए। कोई भी आपका कंप्यूटर हो, रोबोट हो, या अन्य कोई भी मशीन हो, वो मानव की तरह बुद्धिमान हो और वो फैसले लेना शुरू कर दे, मानव की तरह ऑटोमेटिक कार्य करना शुरू कर दे। तो वो उसकी जो एप्लीकेशन, वो जो टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है एआई। एआई के साथ में बहुत सारी चीजें होती है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, या फिर ऑटोमेशन, खूब सारी चीजें हम सुनते हैं। तो एआई यानी कि अपन ने आजकल एआई आधारित कुछ चैटबॉट हम जानते हैं, जैसे कि ग्रोक है, जैसे कि चैट जीपीटी है, जैसे कि और भी बहुत सारे दूसरे हैं। ये सारे के सारे जो एआई आधारित चैटबॉट हैं, जिनको अपन ऐप के रूप में कंप्यूटर, मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, या फिर ऐसी ऐसी बातें थी, मेरे दादाजी की एक पेंटिंग बना के दिखा दे। ठीक है साहब, थोड़ी देर तक कहेगा रुको, वेट करो, और थोड़ी देर में आपकी पेंटिंग आ जाएगी कि इतनी लंबी मूछें थी, ऐसे पगड़ी बांधते थे, ऐसे उनकी जैकेट पहनने की स्टाइल थी, मिलती जुलती फोटो बना देगा। हम इस फ्रेज डाले कि मानव आज से 10,000 साल पहले कैसा दिखता था, उसका एक एनिमेशन वीडियो बना दो प्लीज, है ना। थोड़ी देर बाद में वो एनिमेशन वीडियो आ जाता है। आजकल जो शरारती लोग हैं, वो बड़े बड़े राजनेता, पूरे महापुरुष, उनको डांस करते हुए दिखा देते हैं, किसी गाने पर दिखा देते हैं कि नहीं दिखा देते? वो सारा कमाल कौन करता है? एआई करता है ना।
कोई आदमी मान लो कि गांव में ही बैठा है, उसको ऐसा इमेजिनेशन आ रहा है, उसको कहा गया कि ये जो ऐसा है जो ऐप, तो जो मन में है वो इससे बोल वैसा करके दिखा देगा। वो कहेगा भाई बिना सिंह की बकरी बना के दिखा, बना के दिखा देता है। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? दिखा देते हैं सारी। तो कुल मिला के ये परंपरागत जो वेबसाइट पर डाटा सेंटर थे जिनके पास इंफॉर्मेशन थी, उसकी तुलना में एआई के लिए जो बैक एंड में डाटा सेंटर बनाए जाते हैं वो ज्यादा पावरफुल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऐसे बोल दो, होने चाहिए। तो ये पुराने वाले जो परंपरागत इंटरनेट के डाटा सेंटर थे, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर तो इनके भी मजबूत थे, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा फास्ट, कहीं ज्यादा पावरफुल, कहीं ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर इसके पास होने चाहिए, जो एआई का डाटा सेंटर है। तो इसका मतलब एआई डाटा सेंटर में जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं उसमें लगाए जाते हैं टीपीयू, या फिर उसमें लगाए जाते हैं जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो है वो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू जीपीयू। कुल मिला के सिंपली अगर ये नाम नहीं समझ आते हैं तो ये दोनों इसकी तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं डाटा की, विभिन्न प्रकार की इमेज, वीडियो, विभिन्न प्रकार की वॉइस, विभिन्न प्रकार के नोट्स सब बना देते हैं। हम कहते हैं कि एआई आ जाने से सारे प्रोफेशनल, वकील, टीचर, डॉक्टर, सबका काम आसान हो जाएगा। कोई भी आप चीज ढूंढते हो, पहले आप 10 वेबसाइट सर्च करते थे, अब चैट जीपीटी पे एक फ्रेज डालो, थोड़ी बहुत गलतियां जरूर रहती है, आ जाता है उसका सारी चीज। तो कुल मिला के परंपरागत इंटरनेट के बजाय एआई आधारित जो ऐप होती है वो इस डाटा सेंटर पर डिपेंड करती है, और उस डाटा सेंटर में जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं वो बहुत भारी भरकम प्रोसेसिंग वाले होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। अब ये सुपर कंप्यूटर वाले डाटा सेंटर बनाने के लिए हमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और जब हाईली प्रोसेसिंग होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूप्शन ज्यादा करते हैं ये मशीनें। तो जहां पर भी एआई का डाटा सेंटर लगाया जाता है वहां पर वो डाटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली खाता है, बहुत ज्यादा बिजली का कंज्यूप्शन करता है। दूसरा, जब इतनी सारी मशीनें इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके चलती है तो हीटिंग बहुत होती है, और उस हीट को बाहर निकालने के लिए कूलिंग करनी पड़ती है इन मशीनों की, और कूलिंग के लिए जल यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है। तो कुल मिला के जब भी डाटा सेंटर स्थापित किए जाते हैं तो वहां पर दो चीजें अवश्य देखी जाती है। एक तो भारी भरकम बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, और दूसरा पानी का अच्छा खासा स्रोत होना चाहिए। जमीन के ऊपर जहां कहीं पे भी ये बड़ी वाली कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह या और सारी, जहां कहीं पे भी डाटा सेंटर लगाने जाती हैं वहां के स्थानीय लोग विरोध में आ जाते हैं कि क्यों? क्योंकि इस डाटा सेंटर के स्टैब्लिश करने पर इतनी ज्यादा हीट पैदा होगी कि आसपास का एनवायरनमेंट प्रभावित होगा, प्लस उस सारे अंडरग्राउंड वाटर का पानी सुखा देगा ये कूलिंग कार्यों के दौरान। तो एक तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है, पानी की स्कैरिसिटी हो जाएगी। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं कि हम डाटा सेंटर नहीं लगाने देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करेगा कूलिंग के लिए, दूसरा बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। सभी देशों के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के कमिटमेंट है, और अगर ये बिजली कोयले से बनेगी तो कोयला तो CO2 निकालता है, इसका मतलब जलवायु परिवर्तन में भी इसका एंगल आता है। तो अब इस तरीके की हार्डशिप के लिए विभिन्न प्रकार की जो है वो मुश्किलों का सामना इन कंपनियों को करना पड़ता है। तो गूगल ने कहा कि चिंता मत करो, जमीन के ऊपर नहीं लगाएंगे, आसमानों में लगा देंगे, स्पेस में लगा देंगे। तो गूगल ने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग है स्पेस के अंदर डाटा सेंटर लगाने की, जिसका नाम क्या रखा? प्रोजेक्ट सनकैचर। आगे बात, प्रोजेक्ट सनकैचर, जिसमें क्या होगा कि ये एक जो वो रिसर्च के लेवल पर अभी चल रहा है। 2027 में 2 प्रोटोटाइप मतलब प्रयोग के लिए भेजे जाने वाले ऐसे उपग्रह के रूप में अपने डाटा सेंटर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा। आई बात समझ? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जो नीचे जमीन पर बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है ये डाटा सेंटर, हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, तो आसमान में तो सूर्य का प्रकाश आता है, और इसके चारों तरफ हैवी सोलर पैनल लगा दो, और सोलर पैनल क्या बनाएंगे? बिजली। तो बिजली की आपूर्ति तो यहीं की यहीं हो जाएगी, कूलिंग के लिए कोई और नई व्यवस्था देख लेंगे। तो इसलिए आसमान में लो अर्थ ऑर्बिट में एआई का डाटा सेंटर की संभावना जो है वो कितनी है, उसकी व्यवहार्यता एलिजिबल जो है वो उसकी कितनी फिजिबिलिटी, उसको बताने के लिए प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट किया है। अब इसके बारे में 2-4 और बातें अपन सीख ले कि फैक्चुअल बातें क्या है।
इस परियोजना में गूगल क्या करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट, सबसे नजदीक वाला, जहां पर ये अपने रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आपने पढ़ लिया, उसमें पढ़ाया जाता है लोअर अर्थ, मिडल और जो है वो जियो सिंक्रोनस वाला वो। तो सबसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये जो वो डाटा सेंटर स्टेब्लिश करने की प्लान है। उसके बाद क्या होगा, इसमें टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, सिंपल जो डाटा सेंटर होते हैं उसमें क्या लगता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या लिखेंगे, टीपीयू और जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वाला और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे वाले चिप्स लगाएंगे जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ज्यादा तेज रखेंगे। तीसरा, इसमें जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे उसके अंदर बिजली बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एआई डाटा सेंटर को बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बाद में जो डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और जो जमीन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, उसके लिए जो कम्युनिकेशन का तरीका लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, फ्री फ्री जो है वो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बीम, यानी कि जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। लाइफाई या ऑप्टिकल फाइबर केबल में आप विजिबल लाइट के थ्रू ही डाटा ट्रांसमिट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने एक तरफ टॉर्च जलाई और टॉर्च के थ्रू आपका डाटा आगे पहुंच गया। तो ये यहां पर यूज किया जाएगा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बीम के सहारे। आपस में डाटा सेंटर भी जोड़े जाएंगे और नीचे पृथ्वी पर जो इनसे जुड़ने वाला ग्राउंड स्टेशन है उससे भी इनको जोड़ा जाएगा। अच्छा, 2027 में इसके 2 प्रोटोटाइप की शुरुआत हो जाएगी। अब थोड़ा सा बेसिक जानने के लिए, बैकग्राउंड जानने के लिए अपन ने इसके लाभ की बात कर ली। तो लाभ क्या होंगे, अगर एआई डाटा सेंटर पृथ्वी पर होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा, और ऊर्जा अगर ये बनेगी किससे, कार्बन से, तो इससे क्या होगा, CO2 का इमिशन ज्यादा, मतलब कोयला आधारित होगा। तो ऊपर तो हाई स्पेस के अंदर लगातार सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहेगा, 24 घंटे बिजली बनेगी। हाई परफॉर्मेंस वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो बिजली की कमी वहां पर नहीं आएगी। दूसरा, इसका क्या लाभ होगा, इससे ज्यादा बिजली पैदा होगी तो आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी नीचे तो अपने को, और नीचे जो जमीन पे लगाते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट फैलती है, बाहर के लोग आते हैं, दुनिया भर में हर तीसरे दिन कोई न कोई खबर आती है कि एआई डाटा सेंटर का लोग विरोध कर रहे हैं। आसमान में लगा देंगे तो कोई तकलीफ आएगी नहीं। तो ये तीनों समस्याओं का समाधान आसमान कर सकता है। इसके बाद में इसकी वजह से कुछ न कुछ जो है वो, ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, इसके वजह से कुछ आशंकाएं भी हैं जिनको लेकर के अपने को देखना चाहिए। चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है इस प्रोसेस में, तो ऊपर आसमान में पानी कहां से लाएंगे, या कूलिंग की व्यवस्था जो है वो कौन से नई तरीके की हो पाएगी, उस कूलिंग सिस्टम को डेवलप करना अपने आप में चैलेंज रहेगा। दूसरा, ये जो अंतरिक्ष में कई बार सोलर फ्लेयर आते हैं तो उससे सूर्य के प्रकाश, जो ऑप्टिकल जो डाटा कम्युनिकेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से ग्राउंड स्टेशन से क्लियर कट आपस में कम्युनिकेशन परमानेंट बनाए रखना, जो अंतरिक्षीय घटनाएं हैं उनसे वो कम्युनिकेशन टूटे नहीं, वो भी एक चैलेंज है, नया कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करना। तीसरा, एक स्पेस डेब्रीज, अंतरिक्ष मलबे की, जो हम स्पेस में सैटेलाइट भेज देते हैं उनकी एक निश्चित एज होती है और एज के बाद में वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं और वो स्पेस में घूमते रहते हैं तो वो नए उपग्रह जो हम स्थापित कर रहे हैं उनसे टकराना शुरू हो जाते हैं। तो किसी देश ने इतना सारा खर्चा लगा के ऊपर भेजा है और वो जाते ही साथ किसी स्पेस मलबे से टकरा जाए तो उसका तो नुकसान हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लगातार स्पेस के अंदर ये भेजते रहे नए नए उपकरण, तो ये हो सकता है किसी कार्यशील उपग्रह वगैरह से टकरा के उसको नुकसान पहुंचाते, किसी देश का सैटेलाइट इनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए या कोई उपकरण वगैरह उनको नुकसान पहुंच जाए। तो ये सारी बातें हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और पिछले दिनों खबर आई कि गूगल जो है वो भारत में अपना डेटा सेंटर खोल रहा है। कहां पर? विशाखापट्टनम में। भारत के अंदर गूगल लगभग 15 या 16 अरब डॉलर इतने का निवेश कर रहा है, जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक है। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है और जो है वो इंटरनेट की केबल समुद्रों के अंदर से होकर जा रही है, तो बिल्कुल जो है वो पहले से ही सेंटर है। और भारत का अडानी और एयरटेल ग्रुप गूगल के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कहां खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं? विशाखापट्टनम में काम चलेगा इसका, है ना। तो ये भी अपने को अभी अक्टूबर में पिछले दिनों इसकी खबर आई थी कि विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? गूगल।
गूगल के अलग अलग क्षेत्रों में डाटा सेंटर है, लगभग 12 के आसपास। उनमें से एक इंडिया के अंदर भी स्टैब्लिश किया जाएगा और भारत में इसकी पार्टनरशिप हुई है किसके साथ में? अडानी ग्रुप और एयरटेल ग्रुप, इन दोनों के साथ में इसकी पार्टनरशिप हुई है। चलो तो अब प्रोजेक्ट सन कल्चर के बारे में हम एक एमसीक्यू सोल्व करते हैं। आप बताना मुझे राइट आंसर क्या होगा उसका। दिखाएं क्वेश्चन आपको, बताओ तो, पढ़ के बताओ इसका। ये इंडियन एक्सप्रेस में था, ठीक लगा, इसको अपन ने शामिल कर लिया। कौन से नंबर का आंसर होगा इसका? जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट के अंदर लिख दें अपनी तरफ से कि भाई कौन सा इसका आंसर होगा। कौन सा है? बी ऑप्शन ठीक है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल सही है ना। अब आप इसमें तो जिस हिसाब से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक सब्जेक्टिव टाइप का सवाल भी अपन शामिल कर लेते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा, लिखो गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर ना केवल तकनीकी प्रगति बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मील का पत्थर है। चर्चा करो आपस में। आपस में चर्चा नहीं करनी है, कॉपी में लिख के चर्चा करनी है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।